नमस्कार, जय भारत। मैं गौरव त्रिपाठी आप सबके बीच रियल कनेक्शन के बिजनेस कनेक्शन सेक्शन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे या व्यावसायिक क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां आती हैं। इन चुनौतियों को पार करके नगर की एक ऐसे शख्सियत हमारे बीच हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से एक अलग पहचान बनाई। आज एक मुकाम उनके नाम से पहचाना जा रहा है, उनका व्यवसाय। हम बात कर रहे हैं श्री प्रतीक मोहन दुबे जी की। सबसे पहले प्रतीक जी, आपका स्वागत करते हैं रियल कनेक्शन चैनल के स्टूडियो में। प्रतीक जी, व्यावसायिक क्षेत्र में आप आए और आज आप रिलायंस से जियो, या कह सकते हैं रिलायंस, जिसकी शुरुआत ही आपके द्वारा हुई नगर में, और एक अच्छी सेवाएं लोगों को मिलती हैं बराबर। आज भी कई क्षेत्र में आपके पास आईटीसी का पूरा ब्रांड है और भी कई तरह से आपके कार्य जा रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि सबसे पहले आपने इस शुरुआत कैसे की थी अपने व्यावसायिक क्षेत्र की? गौरव जी, सबसे पहले मैंने अपने व्यवसाय की शुरुआत जो है 2017 नवंबर 2004 को की थी। रिलायंस इंडिया मोबाइल की शुरुआत करके कन्नौज से। मेरा मेन कन्नौज में ऑफिस था और वहाँ से चौबेपुर से लेके छिबरामऊज तक का मैंने जो है मोबाइल का पूरा लॉन्च किया हुआ था। 2000 शुरुआत से लेके 2015 जब रिलायंस मोबाइल का कंपनी ख़त्म हुई तब तक मैंने इसमें लगातार काम किया हुआ है। मतलब कन्नौज जिले में जब स्टार्ट हुआ तब से आप से ही रहा है? और कन्नौज जिले में फिर छिबरामऊ, गुरसाईगंज, तिरवा, सौरिक, बिल्लौर सारे एरिया में जो है रिलायंस की सर्विसेज चालू की हुई। यानी कि आपकी सेवाएं इस कदर कंपनी के लिए भी सेटिस्फाइड करने वाली थी कि स्टार्ट टू एंड रिलायंस आपके पास ही रही। एक बहुत बड़ी जर्नी थी जिसमें कि बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन शुरुआत से लेके लास्ट तक बना रहा है। फिर जब जियो का चालू हुआ तो उसके बाद से लेके मैंने जियो का भी किया। अभी लास्ट ईयर मैंने जियो का छोड़ दिया था। इधर 2009 से लेके अभी तक आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन और है मेरे पास, जिसमें सारी डिवीजन, सिगरेट एंड ऑल फूड्स एंड पर्सनल केयर। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको जा रही हैं। व्यवसाय से पहले आप शायद जॉब वगैरह भी आपने कुछ किया? इससे पहले मैंने 7 साल जो है मल्टीनेशनल हाउस में काम किया हुआ है। एवॉर्ड फार्मा में मैं था 7 साल इटावा हेडक्वार्टर पे। उसके बाद में मैंने अपना बिजनेस। अच्छा, वर्किंग एरिया कहाँ रहा उसका? उसमें जो मेरा वर्किंग एरिया था इटावा हेडक्वार्टर से फरुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, उरई, कालपी में से आपने एक 7 साल जॉब का एक्सपीरियंस भी लिया। उसके बाद आप व्यवसायिक क्षेत्र में आए, प्रतीक जी, जिसका कि मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो आपने इन दोनों बीच में एज ए एम्प्लॉय और एज ए ऑनर काम करके क्या अंतर दिख रहा है आपको? मेरा मानना ये है कि आपको अगर अपना बिजनेस शुरू करना तो उससे पहले जॉब बहुत ज़रूरी है। उससे जॉब शुरू करने से क्या है कि जॉब से आपको सबसे पहले ये पता होता है कि काम करने का तरीका क्या होता है, वर्किंग इंपॉर्टेंस क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है जी। वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो कि मेरे इस बिज़नेस में वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काम में आई हैं। इनसे आपका कहने का मतलब, पहले हम प्रेशर में किसी के रहते हैं तो हमें अपना टाइम की वैल्यू भी आ जाती है और आपको सारी चीज़ें, मतलब आप जैसे जब किसी के अंडर में काम करते हो, वो खासतौर से मल्टीनेशनल, यहाँ पे तो आपके लिए सीखने के बहुत सारे वो हैं। फिर जब आप अपने बिजनेस में आते तो वो चीज़ें बाकी बहुत काम में आई। मतलब मेरे साथ में तो वो काफ़ी चीज़ें मेरे आप आईटीसी की ओर गए हुए हैं, अभी बराबर आपके पास है। इसके अलावा कभी बिजनेस आपके जो भी क्षेत्र गए हैं, इनमें से कुछ और भी आप चाह रहे हो कि इस लाइन में भी हम अच्छा कर सकते थे अगर इसकी बजाय कुछ और होता? ये तो आपने टॉप कर ही रखा है। शुरुआत ये मेरा क्वेश्चन का मतलब सीधा है कि एक व्यक्ति की इच्छाएं नहीं होती हैं कि हाँ स्पेशली, या बहुत बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले ये था कि जैसे जब मैंने यहाँ पे मोबाइल की शुरुआत की हुई थी तो उस टाइम मोबाइल इंडस्ट्री बिल्कुल एक नई थी। मुझे 2 बेल्ट ऐसी मालूम है जहाँ पे रिलायंस पहली कंपनी थी मोबाइल सर्विसेज शुरू करने की। सबसे पहले बीएसएनएल आता था, बीएसएनएल और हच। तिरवा और सौरिक 2 बेल्ट ऐसी थी जहाँ पे सबसे पहली शुरुआत जो है वो रिलायंस की हुई थी जी। जो आपने पूछा है कि और कोई इच्छाएं थी, तो सबसे पहली तो इच्छा ये थी कि जो काम किया जाए वो थोड़ा लीग से अलग हटके हो, जो ट्रेडिशनल बिजनेस ना हो, एक न्यू बिजनेस हो जिसमें काम करने की बहुत सारी वो चीजें हो। मतलब अपने पहले से ही जो इच्छा थी आपकी, अपने उसी इच्छा पे चले हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि ये था कि जो ये मेरा सवाल करने का सीधा उद्देश्य यही रह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को सफलता पाने के लिए दिल और दिमाग दोनों ही चाहिए होते हैं। दिमाग से तो आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी हम दिल की हसरतें रह जाती हैं, तो वो चीज़। दूसरा गौरव जी, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जी बिल्कुल। मतलब
जैसे जब काम करना है तो फिर आप जैसे जिस चीज़ के सपने देखने लगो। जी जी बिल्कुल। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि फिर जब आपके अंदर वो जुनून की नहीं करना ही करना है, दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर आप लगे रहो तो फिर एक ना एक दिन आज का सफलता। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा उन नए युवा व्यवसायियों के लिए जो लाइफ में आज पेरेंट्स का इन्वेस्ट करा लेते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण फेल हो रहे हैं, या तो वो अपनी पॉलिसीज़ की वजह से फेल हो रहे हैं, या हो सकता है आपके लिए वो बिज़नेस सुटेबल ना हो। तो मेरा क्वेश्चन करने का मतलब ही यहाँ पे यही आ रहा था सीधे सीधे कि हम दिल और दिमाग दोनों को लेकर चलें। बिज़नेस में आपने किसी कोई बिज़नेस के दौरान आपके कोई गुरु रहे हैं या जिनको देख के आपने कुछ सीखा, ऐसा कोई विशेष व्यक्ति? मेरे कोई बिजनेस गुरु नहीं रहे हैं। मैंने जो कुछ सीखा मैंने अपनी जॉब से सीखा, और जॉब के अंदर जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया वो चीज़ें मैंने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेशन की। जॉब की आपने स्टार्ट की होगी तो निश्चित तौर पे चुनौतियाँ आती होंगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे कोई एक दो इंसिडेंट जिसमें आपको लगा हो कि हाँ मैंने जॉब क्यों करी? जॉब करते समय मेरे लिए सबसे बड़ा जो था कि मैं केवल यही सोचता थी वो कौन दिन आएगा जिस दिन मैं अपने घर में अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ये सपना आपका मतलब बराबर ये बना मेरे है। लिए सबसे बड़ा सपना था कि भगवान वो कोई ऐसा साधन दे दे जिससे वो जीविका का मेरे घर पे रह के मुझे जो जिंदगी इतनी है वो अगर आप अपनों के बीच में गुजार लो ना तो पैसे के लिए आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो जॉब के प्रेशर में कभी आपको ऐसा लगा जब आप बहुत हतोत्साहित हुए हैं, आपको लगा छोड़ो जॉब आप चलो घर वापस चलो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि पता लगा ठीक है दिक्कतें आती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने प्रेशर में आके जॉब छोड़ी या मैं कर नहीं सकता था। जब भी आप जब मेरा ये फाइनल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद में मैंने जॉब छोड़ी है। मतलब दिल लगा के आपने जॉब भी किया, हाँ, दिल लगा के आप दिल और दिमाग से बिजनेस भी कर रहे हैं। युवाओं को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे या नए अपने साथी व्यवसायियों को, ऐसे लोगों के लिए? सबसे बड़ी चीज़ जो जहाँ तक मैं मानता हूँ स्टेबिलिटी बहुत मतलब आपको स्टेबल होना चाहिए। दिक्कतें बिजनेस अप एंड डाउन सारे महीने एक जैसे नहीं होते हैं, अप एंड डाउन रहते ही रहता है, लेकिन आप अगर एक बार को अपनी चीज़ों पे मतलब आप ठीक है एक फेज है निकल जाएगा, आप टिके रहो। मीन्स संयम चाहिए, संयम चाहिए। सबसे बड़ी संयम और धैर्य का आप इंतजार करें। दूसरा ये कि आप एथिक्स पे आप अगर अपने एथिक्स पे ठीक हो तो फिर एक बार को चीज़ें आ जाएंगी लाइन पे। आपने कई टारगेट ऐसे अचीव किए कि आपको आउट ऑफ कंट्री भी जाने को मिला है, तो ऐसे टारगेट्स में आप जब जाते हैं तो कैसा फील होता है आपको? मतलब टारगेट पहला तो ये कि मैं कभी भी अनएथिकल वे पे नहीं गया कि हम टारगेट पूरा करने के लिए हम इधर उधर की शॉर्टकट्स मैंने कभी नहीं मारे जी। जो चीज़ें रही मैंने अपनी चीज़ें पूरी करी, और टारगेट बना दे के मेन जो है वो अपनी वर्किंग पे ध्यान देते थे कि मुझे वर्किंग कैसे करनी है। आईटीसी में मुझे 3 बार लगातार बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर का, जैसे हम लोगों के एमडीपी होता है मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, मुझे 3 बार लगातार इस पे मिला हुआ है पिछले 3 साल से लगातार का। तो उसमें क्या है कि उसमें एक ठीक ठाक अमाउंट होता है, मतलब 1,75,000 रुपये, कभी 1 लाख मिला कभी 75,000 रुपये, लेकिन उससे जो बहुत बड़ी चीज़ है रिकग्निशन की। आप जो काम कर रहे हो वो उस काम में केवल एक सेल्स पार्ट नहीं है, उस काम में आपकी ओवरऑल वर्किंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कि आपका क्या काम करने का तरीका, आपका सिस्टम प्रोसेस क्या है, आपके बिजनेस में हाइजीन कितना है, तो वो सारी चीज़ें जो है। सबसे बड़ी चीज़ बोला है सर ने कि आप कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाए हुए हैं। जो भी कंपनियां हमने देखा कई बार कई लोग कोई शॉर्टकट कई तरह की चीज़ों को अपनाते हैं। वो टारगेट्स पूरा करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। मैंने हमेशा एथिकल वर्किंग की हुई है। कोरोना के टाइम में आपका कैसा व्यवसाय पे इस पे क्या प्रभाव पड़ा? बहुत लर्निंग था। मेन व्यवसाय कोरोना के टाइम पे, चूँकि आईटीसी में मेन सिगरेट्स का ही है, तो सिगरेट की सप्लाई दो महीने के लिए लगभग बंद हुई थी। उस 2 महीने में एक बहुत अकवर्ड सिचुएशन थी। लेकिन फूड्स की जो थी, फूड्स में ये था कि स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा, लोग बाग ओवर स्टॉक कर रहे थे। उन्हें ये लग रहा था पता नहीं कितने दिन का बंद रहेगा, तो इस हिसाब से ओवर स्टॉकिंग रही। तो एक तरीके से बिल्कुल एक अलग सिनेरियो था ये। पहले एकदम से इरेगुलर सप्लाई, और इरेगुलर सप्लाई के बाद में ओवर डिमांड, और फिर वो ओवर डिमांड को फिर आपको कंट्रोल करना है। आपके कर्मचारियों या आपके एम्प्लॉयज़ या जो सबऑर्डिनेट हैं, उनके बीच कैसा सहयोग रहता है? बहुत बड़ा, कोई भी बिजनेस के लिए एक टीम होना बहुत ज़रूरी है। बिना टीम के आप कुछ नहीं कर सकते हो। बल्कि शायद जो मेरी सफलता का जो सबसे बड़ा योगदान है वो मेरी पूरी टीम ही है। आज अगर कुछ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसमें मेरी टीम का, मेरी मतलब सब लोगों की पूरी मेहनत है। यानी आपका सफलताओं का सभी श्रेय टीम को जाता है? टीम को, मेरे माता पिता, मित्रों को, गुरु भगवान का विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। जी। आज जहाँ तक हम पहुँचे हैं तो इसमें
बिल्कुल। किसी व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी है टीम अच्छी आपके साथ तभी कोऑपरेट करेगी जब आप भी उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। और संभवतः प्रतीक जी का टीम के प्रति जितना समर्पण है उतना ही ज़्यादा रिवर्स उनकी टीम से भी मिल रहा है, तभी ये सफलता की निरंतर ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिजनेस कनेक्शन में आज प्रतीक मोहन दुबे जी से। प्रतीक जी, लाइफ में आपने जॉब भी की है और व्यवसाय में भी आप कर रहे हैं। रिलायंस का भी बिजनेस आपने स्टार्ट टू एंड किया एक तरह से, जब तक कंपनी रही यहाँ पे। जब भी कभी आपको एक अंडरस्टिमेट हुए हों या आपको डिसअपॉइंटेड हुए हों, ऐसे में आपको क्या लगा, कैसे उठना चाहिए किसी अन्य व्यवसायी को भी, या आपने अपने ऊपर कैसे अनुभव किया ऐसे किसी मौके को? ऐसा काफ़ी बार आया जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते थे, रास्ता नहीं समझ में आती थी कि क्या किया जाए। जैसे मेरे संग शुरुआत में सबसे ज़्यादा ये था कि जब काम चालू किया था तो ये नहीं पता था कि इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। फंड वाइज काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी। बस एक ही था कि ये सोचते थे कि किसी तरीके से पार्टनरशिप ना करने पड़ा और ना करनी पड़े और आज निकल जाए, आज का दिन कट जाए बस। मतलब जो प्रेशर आता था तो प्रेशर इस लेवल पे आता था कि केवल ये सोचते थे भगवान आज बचा ले, कल तो निकले ही जाएंगे। मींस फंड वाइज आपको दिक्कत, फंड वाइज या और जो दिक्कतें थी तो उनमें ये था। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज है कि आप टिके रहो, आप जो है टिके रहो। अपने मूल मंत्र ये माना जाए कि आप रास्ते से डिगे नहीं। यस, रास्ते से लास्ट मोमेंट तक भी कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। अपने आप को कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगी, आप लगे रहो बस। एक ज़्यादातर हम लोगों ने मोटिवेशनल बुक्स में भी पढ़ा है, सुनते भी रहते हैं कि सपने को लेके क्या कहना चाहेंगे किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में? सपने तो आप ऐसे समझो, जब तक आप सपने नहीं देखो तब तक तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब सपने तो बहुत, मतलब उस सपने जो आप सपने देखो उस सपने के संग फिर आपका जो जुनून है वो उस लेवल पे हो जाए कि करना ही करना है। सपने मुंगेरी लाल के भी होते हैं? नहीं 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 नहीं, मुंगेरी लाल के नहीं। सपने वो देखो जो पता लगा जो आपको सोने ना दे। जी बिल्कुल, जो बिल्कुल। सपने वो देखो जो सोने ना दे। ये बात व्यवसायियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज बहुत से लोग, आप प्रतीक मोहन दुबे जी को छिबरामऊ नगर से या कन्नौज जिले में से बिलोंग करते हैं, तो आप जियो, रिलायंस, ये सारी चीज़ जैसा कि आप देख ही रहे बातचीत में, शुरुआती रिलायंस की अपने यहाँ पे हुई थी और बाद में जियो भी रिलायंस का ही एक पार्ट है एक तरह से कह सकते हैं। तो ज़्यादातर युवा बराबर नाम सुनता है होगा प्रतीक मोहन दुबे जी का। आज लाइव आपके बीच इस स्टूडियो में बैठे हुए बात कर रहे हैं और एक मैसेज देना चाहेंगे प्रतीक जी युवाओं के लिए, और प्लीज़ ध्यान दें आप, आपके लिए यूजफुल हो सकता है ये। आज के जो युवाओं ने, मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप लोग जो भी शुरुआत करें उस शुरुआत से पहले, उसके पहले पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पार्ट देख लें कि हम जो काम शुरू करने जा रहे हैं उसका पॉजिटिव कितना परसेंट है, उसका निगेटिव कितना परसेंट है। एक बार को पहले बहुत अच्छे से होमवर्क कर लें। होमवर्क करने के बाद फिर आप जब एक बार स्टार्ट कर लें तो ये सोच लें कि फिर मुझे दोबारा बैक नहीं होना है और आपको 200% अपनी उसमें एनर्जी लगानी है। एथिक्स, हम हमारे जो एथिक्स हैं हम उन्हीं पे ही रहेंगे, हम अपने एथिक्स से चेंज नहीं होंगे। और चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाए हमें लगे रहना है। आप काम करो, निश्चित सफलता मिलेगी। कुल मिला के सीधा सीधा सा आप आसानी से समझ गए होंगे कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पार्ट को देखकर चलना है। और पानी जरूर निकलता है खुदाई के बाद, लेकिन कहीं 70 फुट में निकल आता है, कहीं 150 फुट में निकलता जरूर है पानी, यानी कि मेहनत का फल मिलता जरूर है। बस शर्त यही है, जैसा कि मंत्र बताया भैया ने, कि आपको लगे रहना है, प्रयास को नहीं छोड़ना है। प्रतीक जी आप हमारे स्टूडियो में आए और जैसा कि हमारे स्टूडियो की प्रथा है, जो भी हमारे आगंतुक आते हैं उनको हम लोग बेस्ट विशेष कार्ड देते हैं और ये कार्ड आपको देते हुए चैनल पर बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।